हाँ जी, तो फिर प्रोसीड करते हैं। बीच में वो पहला आ गई थी तो मैंने भी उसको डिसकंटिन्यू किया। ए जो है ये हमारे पास है माइनस के एक्स ओवर एम। अब इसके अंदर से हमने ए की वैल्यू को निकाला है, तो बाकी सारे फैक्टर एक तरफ, जैसे अलजबरे में आपकी क्वेश्चन होती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आपने सिर्फ x की कीमत निकालनी है तो y को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2 को भी डिवाइड करेंगे, तो देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो यहाँ पे हमने a की निकालनी, सारी क्वेश्चन एक तरफ कर दी है। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो a बराबर है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स है, ये जो चीज़ है k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। तो जब आप इक्वेशन का एक रूल है कि जब हम कांस्टेंट जो इज इक्वल टू में आए हैं उनको हम रिमूव करते हैं, तो मैथ के रूल से कांस्टेंट जब रिमूव होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है जब ये कांस्टेंट रिमूव हुआ और ये इज इक्वल टू रिमूव हुआ। अगर प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा, जैसे 9th में हुआ था कैप प्रोपोर्शनल था, वो कांस्टेंट के उसके साथ एम ए था, के की वैल्यू 1 ली थी और फिर उसको जब रिमूव किया था प्रोपोर्शनलिटी को तो एफ इज इक्वल टू एम ए निकला था। ऐसे यहाँ पर हमारे पास जो है उसका ये रिवर्स कन्वर्स चल रहा है कि हमने इसको जब किया है इज इक्वल टू को खत्म किया तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, यही इसका थीम है। इस आर्टिकल का जो थीम है वो ये है जो हमने देना है। ये ऐसे भी आ जाता है, प्रूव दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब आ जाते हैं इसकी डायग्राम पे। डायग्राम में देखेंगे हमारी मीन पोजीशन है, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन ये जो एंड पे होती है इनको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ई फॉर एक्सट्रीम, पी फॉर पोजीशन, एम फॉर मीन, पी फॉर पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, इंतहा। और ये वस्ती पोजीशन होती है, जो मीन है इसको वस्त सेंटर बोलते हैं, सेंट्रल पोजीशन भी इसका नाम होता है। इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं, इसको सेंट्रल पोजीशन भी कहते हैं, सीपी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सट्रीम है। अब हुआ क्या है कि उस थोड़ा सा थीम आगे चलने से पहले वो ये है कि हमने इस पे फोर्स अप्लाई करनी है मैथ पे। तो स्प्रिंग जो है वो ज़ाहिर है उसमें तनाव आएगा, स्ट्रेच होगा, टेंशन होगी। हम अप्लाइड फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको एक जगह पे ले जाके छोड़ देंगे, वो पॉइंट ए कहलाएगा जो हमारा एक्सट्रीम पे है। जाके छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा। वो जब आपने एफ अप्लाइड छोड़ी है और वो वापस आया है तो उस पर कौन सी फोर्स लगी है? फिर वो यहाँ रुका नहीं, रुकने के बावजूद वो यहाँ पे गया है, रुका नहीं। उसके अलावा वो यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचने के बाद दोबारा अपनी जगह पे जो वापस आएगा तो एक वाइब्रेशन होगी, एक मोशन होगी उसकी, जो उसको आप जो वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं। ये जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है इसके ऊपर ये जाके रुकता है तो वापस आता है ना। जब ये रुकता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मिनिमम होगी जब ये रुकेगा। तो वेलोसिटी जब मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? 1/2 mv²। तो ये रुका है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि जीरो इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/2 के साथ, m उसके साथ जीरो आया तो वो जो मिनिमम होगी, जीरो या मिनिमम एक ही चीज। लेकिन आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, वो क्या था? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये तो हो नहीं सकता कि एनर्जी खत्म हो जाए, एनर्जी तो इसके अंदर है। वो एनर्जी फिर किस में गई, किस में कन्वर्ट हुई? वो एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में, उसने अपनी फॉर्म चेंज की है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। और गौर करें तो मैक्सिमम इसलिए है कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक तो इस डिस्प्लेसमेंट से है। ये जो डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगी पॉइंट ए के ऊपर। जब ये मैक्सिमम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है या mgx होती है। h उस वक्त होती है जब वर्टिकल लेते हैं, x उस वक्त होती है जब आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं, तो उस वक्त वो हॉरिजॉन्टली होती है, mgx होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैक्सिमम हो गई यहाँ पर, और जो काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर वो मिनिमम हो चुकी है। दोबारा इसने वापस आना है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे भी एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। कहीं भी ये नहीं हो सकता कि एनर्जी की मिकदार अगर 50 जॉल स्टार्ट में दिए तो 50 ही रहेंगे एंड तक। ये नहीं होना कि वो इसमें से 49 हो जाए या उसमें से 25 हो जाए। यहाँ जब आएंगे ना तो आधी इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, आधी से पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो फिर 50 आ जाएगा। यहाँ आएंगे तो उस वक्त इसमें पोटेंशियल खत्म हो जाएगी, टोटल 50 आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है ना उसने मैक्सिमम आना है, और इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी ने जीरो आना है। और एक और मजे की बात कि वेलोसिटी ये वो एग्जांपल है जिसमें वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये दिया हुआ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितनी डिस्प्लेसमेंट है उतनी एक्सेलरेशन है। ये एग्जांपल ऐसे डेली लाइफ में से हमें कोट करनी आ जाती है बाज दफ़ा के कोट करेंगे एग्जांपल जिसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वेलोसिटी मिनिमम है। तो
ये इसमें फिर ये मोशन आती है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर हमने दोनों वेलोसिटियों को भी इंटरचेंज कर लिया है। उसके बाद हमने एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आ गए, मीन से दोबारा एक्सट्रीम की तरफ गए हैं, तो फिर जो है काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होगी, क्योंकि ये यहाँ जहाँ की रुकेगी तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इसमें मिनिमम हो जाएगी, और जो एनर्जी बाकी जो सी है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। वो यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद इसने वापस आना है। अब इस आर्टिकल को हम उधर दूसरे बोर्ड पे करेंगे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। फिलहाल इसमें ये टर्म है आपने याद रखनी है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और इसमें हमने दोनों जो इंटरचेंज है एनर्जीज का वो हमने इसमें डिस्कस किया है। इससे पहले हमने मैथमेटिकल फॉर्म एक्सेलरेशन का रिजल्ट लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अब आते हैं इसकी फिगर की तरफ। हमारे जो इस बुक है इसमें फिगर इतनी अच्छी नहीं है, तो अब ये जो इससे पहला एडिशन था उसके अंदर ये जो फिगर थी ये वाली थी, जो पिछली बुक थी फिजिक्स की। अब जो उसने फिगर दिया उसमें उसने 3 पार्ट्स दिए, 3 नहीं इसके 5 बनते हैं, तब जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पूरी एक्सप्लेन होती है SHM। ऐसे 3 में तो वो पता ही नहीं लग रहा जैसे बुक में है। तो हमने पहला स्टार्ट लिया, इसकी जो मीन पोजीशन है हमने स्टार्ट में ये ली है, दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। इसको आप मीन पोजीशन कहें। मीन पोजीशन पे आपने किया क्या है, स्प्रिंग के ऊपर आपने फोर्स अप्लाइड किया, इसको एक्सटर्नल फोर्स का नाम भी दिया जाता है, एफ अप्लाइड भी लिखा जाता है। आपने अप्लाई किया तो इसने क्या किया, इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर की है। यहां से यहां तक जो फासला है वो डिस्प्लेसमेंट x है जो इसने कवर की है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो हमारी जो बी डायग्राम है वो ये बन रही है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होने के बाद फोर्स आपने रिलीज कर दिए, स्प्रिंग क्या करेगा, वापस आएगा। वापस किस तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ। ये वाली इसकी जो पोजीशन है इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, ईपी एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहा। तो उसके बाद ये मीन वस्ती पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन की तरफ वापस आएगा। लेकिन कौन सी फोर्स लाएगी, ये इसकी ना ये एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सी फोर्स इसको एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ मीन पोजीशन की तरफ लाएगी, वो वाली जो फोर्स होगी वो एफ रिस्टोरिंग होगी, बहाली की, रिस्टोर करना, बहाल करना, एफ रिस्टोरिंग, वो इसको वापस लेके आएगी मीन पोजीशन की तरफ। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद ये होगा कि मीन पोजीशन के ऊपर आप देख रहे हैं कि जब ये आया है तो यहाँ रुका नहीं है, और अंडर द एक्शन ऑफ इनर्शिया ये लेफ्ट पे दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया है। ये देखिए ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे आया है अंडर द एक्शन ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी which opposes or causes to change the state of rest or of uniform motion। मादे की वो मिकदार जो किसी चीज में मौजूद होती है जो इस बायस बनाती है उसको कि वो हरकत करे या रुक जाए, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ये आपने जो चैप्टर 3 था क्लास 9 का उसमें रीड आउट किया था। एनी हाउ इनर्शिया के अंडर के एक्शन के तहत ये अपनी इस पोजीशन पे नहीं रुकता और इस तरफ आ जाता है। यहां भी इसने रुकना नहीं है और उसके बाद इसने वापस जाना है। अब वापस जो इसको हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है फोर्स, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एफ रिस्टोरिंग, बहाली की कुव्वत। ये दोबारा लेगी तो इसके 5 पार्ट बने। पहली में वो एफ अप्लाइड हुआ है उस फोर्स के ऊपर, फिर वो वापस आई है मीन पे, मीन से एक्सट्रीम पे गई है, एक्सट्रीम से दोबारा वो मीन पे गई है। तो इसमें 4 फोर्सेस हो गई। 2 दफा एफ रिस्टोरिंग ने अमल किया है। एफ रिस्टोरिंग हमेशा इसको जब भी अमल करती है तो मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, चाहे राइट से लेफ्ट पे लाए चाहे लेफ्ट से राइट पे लेके जाए। एफ रिस्टोरिंग ने 2 दफा अमल करना है। एक दफा वो जो एफ अप्लाइड है हमारी उसने अमल करना है और एक दफा इसमें इनर्शिया ने अमल करना है। तो ये इसका एमसीक्यू याद रखना है किस किस पार्ट पे इसने इस पे एक्ट करना है। और इसके अंदर भी एनर्जी की चेंजेस को भी हम देख सकते हैं। इस जगह पे ये जो पॉइंट जिसको मैंने ए बोला है, ये देखें नीचे ए लिखा है, ये सेंट्रल पॉइंट ओ है, ये बी है। तो कंप्लीट राउंड ट्रिप जो इसका ओ से ए से ओ से बी और बी से जो ओ है, इसको हम लोग एक रोटेशन, एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन, और जो ऑब्जेक्ट ये परफॉर्म करता है उसकी इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया गया। तो इसमें
अब एनर्जी की जो चेंजेस अगर हम उनको कंसिडर करना चाहते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है इस वक्त, यहाँ से जब हमने अप्लाइड किया है इसके ऊपर, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी बनती है वो मैक्सिमम बनती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम है। और काइनेटिक ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम होगी क्योंकि ये रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं K डॉट E, ये जो है मिनिमम या जीरो कर लें। मिनिमम का मतलब भी जीरो के करीब होता है। उसके बाद इसको दोबारा मीन पे लाएं, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी, ये वापस आते वक्त एक्स कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, क्या बढ़ रहा है, इसलिए वो केस है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आनी है इसको आप मैक्सिमम कर लें, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको मिनिमम करें। यहां पे आएगा तो फिर वही चीज दोबारा आ जाएगी कि यहां पे उसने रुकना है जब, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट भी तो होगी ना, एक्स फैक्टर भी हो गया इसके अंदर। तो ये एनर्जी के एक्सेलरेशन के इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बुक में उसको रीड आउट करें, उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा। फिर फार्मूला इसका याद रखेंगे, टाइम पीरियड के लिए ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m ओवर k मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। लेकिन जो बेसिक हमारा फार्मूला यूज करेंगे हम या प्रैक्टिकल में L ओवर G करेंगे, वो अगले पेज पे आ रहा है। तो ये वैसे उसने तो यहाँ पे दिए, ये पहले यूज होता था, पिछली बुक में इसके न्यूमेरिकल भी थे, अब m वाले न्यूमेरिकल नहीं है इसमें इतने। तो ये फार्मूला है इसका टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, ये हमने कर लिया है। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी, इसको रीड करें। मैंने आपको गूगल पे भी भेज दी हैं, वो असाइनमेंट्स भी भेज दी हैं, हेड ऑफिस की भेजी थी, जिनका गूगल का वो है, 2 बच्चे मैंने ऐड कर दिए थे, बाकियों को मैंने कहा था खुद ऐड हो, कुछ सीखें खुद भी उस पर। तो वो कोड भी मैंने अपना शेयर कर दिया हुआ है आपको उसके ऊपर। बाकी व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर लें जितने भी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर पे उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको लोड कर देता हूँ स्टिल बना के।